नमस्कार, हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। रेडी हो जाइए एडिटोरियल डिक्टेशन लिखने के लिए। मौसम का अपना चक्र होता है और उसी मुताबिक देश दुनिया के अलग-अलग इलाकों में तापमान भी बढ़ता घटता रहता है। इसलिए फिलहाल अगर समूचा उत्तर भारत कड़ाके की ठंड से कांप रहा है, तो यह कोई अस्वाभाविक घटना नहीं है। लेकिन ऐसे मौसम में जीवन अगर अस्त व्यस्त होता है, तो इसका मुख्य कारण उसका सामना करने के मामले में कहीं उचित सावधानी नहीं बरतना, तो कहीं संसाधनों का अभाव होना होता है। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों समेत पश्चिमोत्तर भारत के व्यापक हिस्से में तापमान में गिरावट की वजह से ठंड काफी बढ़ गई है। ये इलाके शीतलहर की चपेट में हैं। खास तौर पर दिल्ली के कुछ इलाकों में इस बार तापमान 4 और 5 डिग्री के आसपास तक चला गया, जबकि ऐसी आशंका कुछ पहाड़ी इलाकों में होने को लेकर जताई जाती रही है। ज्यादा मुश्किल इसलिए पेश आ रही है कि कई राज्यों में बेहद कम तापमान के बीच कोहरे की समस्या खड़ी हो गई है, जिससे सड़कों पर वाहनों से लेकर रेलगाड़ियों की रफ्तार भी बहुत धीमी हो गई है। पैरा समझा जा सकता है कि ऐसी स्थिति में रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों को किस तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ रहा होगा। ऐसे में बचाव ही एकमात्र उपाय होता है, जिसे जहां सुविधा संपन्न लोग अपने स्तर पर सुनिश्चित करते हैं, तो बड़ा तबका ऐसा भी है जो ठंड की मार के बीच सरकार की ओर से किए जाने वाले बचाव के इंतजामों की उम्मीद करता है या फिर किसी तरह अपनी जिंदगी काटना सीखता है। ऐसे में दिल्ली और अन्य शहरों में रैन बसेरे सहित ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों और अन्य उपाय सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। यह छिपा नहीं है कि देश की राजधानी होने के बावजूद दिल्ली के रैन बसेरे व्यवस्थागत कोताही या बद इंतजामों की वजह से कई बार केवल दिखावे का ठौर बनकर रह जाते हैं, जबकि जमा देने वाली ठंड से जूझते जरूरतमंद लोगों को थोड़ी राहत देने के लिए उचित इंतजाम करना सरकार की जवाबदेही भी है। अभी जाड़े के मौसम की मार एक तरह से बढ़नी शुरू ही हुई है, जो अगले कुछ हफ्तों तक बनी रह सकती है। इसलिए दिल्ली सहित ठंड से बुरी तरह प्रभावित सभी राज्यों और इलाकों में कड़ाके की ठंड से बचने के लिए सरकारी स्तर पर भी उचित प्रबंध किए जाने चाहिए। पैरा इसके अलावा पिछले करीब 3 सालों के दौरान कोरोना विषाणु से उपजी महामारी ने जो हालात पैदा किए थे, उसके मद्देनजर इस बार आशंका यह जताई जा रही है कि तापमान के इतना नीचे गिरने को लेकर सावधानी नहीं बरती गई तो आम लोगों की सेहत के सामने कई जोखिम पैदा हो सकते हैं। दरअसल जाड़े के मौसम में रक्तचाप सहित कई तरह की दिक्कतें बढ़ जाने को स्वाभाविक माना जाता रहा है, लेकिन इस बार कोरोना विषाणु के संक्रमित होकर बाहर आ चुके होने के बावजूद ऐसे लोगों को ज्यादा सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। यूं भी इस मौसम में बहुत सारे लोगों को सर्दी जुकाम
और बुखार जैसी मुश्किलें पेश आती रही हैं, लेकिन अब इन्हीं स्थितियों में संक्रमण के स्वरूप को पहले की तरह सहज भाव से लेना खतरे से खाली नहीं रह गया है। सामान्य सर्दी जुकाम या बुखार दिखने वाली परेशानी के पीछे कोई गंभीर वजह हो सकती है, इसलिए समय पर इसकी जांच और उचित इलाज एक प्राथमिक और जरूरी कदम है। जाहिर है, इस साल का जाड़ा पहले के मुकाबले ज्यादा सावधान और सुरक्षित रहने की ताकीद करता है। उम्मीद है डिक्टेशन आपने लिख लिया होगा। कुछ वर्ड ऐसे हो सकते हैं जो आपने इससे पहले हो सकता है लिखे ही ना हो, तो आप उन वर्ड्स को निकालिए ढूंढ के और उनकी आउटलाइंस बनाइए, दो दो तीन तीन लाइन खूब प्रैक्टिस करिए और फिर उसके बाद आप एक बार फिर से लिख डालिए। और यदि आपको लिखने में बहुत सारे वर्ड छूट गए हैं तो आपको एक बार इसको सीन कर लेना चाहिए, आई मीन देख के नकल करके एक बार इसको लिखिए और फिर प्रयास करिए। ठीक, थोड़ा बहुत छूट रहा है तो आपको क्या करना है, इस डिक्टेशन को ही आप दो भाग में लिखिए, ठीक, इसी स्पीड में। और यदि आप इस डिक्टेशन को लिख ले रहे हैं तो आप इसको 1.25 पे बढ़ा के लिखिए। ठीक, स्पीड अपनी बढ़ाते रहिए यदि आप पूरा मैटर लिख पा रहे हैं तो। दैट्स ऑल। उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट्स आपके लिए खुले हुए हैं, आप वहाँ पर जरूर कमेंट करें और लाइक बटन दबा दिया करें। दैट्स ऑल, थैंक यू।